नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में कि सभी पर 4 राशियों धनु, मकर, कुंभ और मीन पर ये गुरुदेव का वक्री काल कैसा प्रभाव देगा। हमने शुरू वालों की बात की है और आपका जो भी है, तो हम यही कहेंगे। सबसे पहली बात आज जो हम देखे कभी नहीं कहते हैं, वो आज हम कह रहे हैं आपको कि आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अगर आपने ये कार्यक्रम स्किप करके देख लिया तो थोड़ा समझने में आपको कठिनाई महसूस होगी। तो आइए शुरू करते हैं, अधिक विलंब ना करते हुए, समय जाया ना करते हुए। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो हम जानेंगे इन राशियों के बारे में। वक्री का सबसे पहले तात्पर्य क्या है। अब जो हमारे दर्शक अब यूट्यूब में आज ही के दिन, मान लीजिए कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, तो सबसे पहले यही कहेंगे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और अगर आप आ ही गए हैं तो बिना किसी लाभ के या ज्ञान अर्जन के जो बात आपको पता चले आपके लिए सही हो, उचित जानकारी हो, क्योंकि तमाम सारे कैसे उसमें हमें नहीं अभी बात करनी है, कैसे न सीखवे हैं या क्या है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है, बात ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे बड़े ज्योतिष के हमारे जो प्लानट हैं वो गुरुदेव हैं। गुरु के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार समझ के देखिए, ज्ञान के बिना क्या संभव है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति के पास मान लीजिए ज्ञान नहीं है तो क्या है, उसका हर कार्य जो है, हर निर्णय बाधित होगा। निष्पादित होने के लिए, यानी कि इसको हम आपको कैसे समझाएंगे, आप इसको ऐसे समझेंगे, जब व्यक्ति का मान लीजिए सही तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा, कुतर्क करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, तो क्या होगा, उसको कोई समझेगा, मानेगा। जब तक आप कोई उचित बात कहेंगे, क्योंकि लोग ठीक है ज्ञान ना हो उनके पास, कई बार नहीं होता, लेकिन बुद्धि तो है। बुद्धि चलो विवेक थोड़ा कम मात्रा में हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि होता ही नहीं, ये तो नहीं मान के चलना है। बुद्धि है, बुद्धि लोगों के पास होती है। और कई बार जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अपने को बड़ा ज्ञानी भी समझ लेते हैं, वहीं से उनको थोड़ी सी कुछ ना कुछ किंचित मात्र समस्याएं भी फिर, और वो किंचित होती हैं और बृहद रूप लेती हैं, वो तो एक उसके प्रारब्ध पे निर्भर करता। बात हम यहाँ कर रहे हैं वक्री गुरु की, जो कि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जो हमारे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस जो इससे ही वक्री काल 118 वक्री काल ये जो है गुरु का, ये 4 सितंबर 2023 को शाम के समय 6 बजे, इस समय से गुरु अपनी मेष राशि में ही हैं, और जो कि उनकी मित्र की राशि है। मित्र राशि में होने के बावजूद भी अभी तक मार्गी थे, बढ़िया फल कर रहे थे, ऐसी कोई कमी वाली बात नहीं थी, और वक्री हो चुके हैं और भी ज़्यादा पावरफुल। कहा जाता है ना, एक बहुत ज़्यादा रिलेट करके बताएंगे तो बताएंगे, फिर से बाद में इसके लिए हम चर्चा करेंगे। अभी जो राशि के बारे में जानना है, सबसे पहली बात यही कि स्किप करके ना देखें, और हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें जो रेफरेंस है, प्रस्तावना जो मैं आपको समझाने। वक्री का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले वक्री का तात्पर्य है कि उल्टा चलने वाला। ज्योतिष ज्ञान जो है वो प्रतीति पे आधारित है। उल्टा चलने वाला का मतलब ये हुआ उल्टा ही नहीं, वो चलने लग गया। वही बात है कि धरती घूम रही है या सूर्य उदय और अस्त हो रहा, सूर्य उदय अस्त कहाँ हो रहा है, ये तो धरती ही घूम रही है ना, ऐसे इसको समझना होगा। तो हम आज बात इन्हीं राशियों की करेंगे, और कुल मिला के वैसे देखा जाए जिनके लिए खराब है उनके लिए भी अच्छा कुछ ना कुछ। आपको कैसे देखना, ये आप अपने लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं।
और अगर आप अपनी राशि से देख रहे हैं अच्छी बात है, उससे भी आप ज़रूर देखिए, और लग्न अगर जानते तो उससे भी देखिए। और अगर आप नहीं जानते, नहीं पता है आपको, तो आप अपनी नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली राशि है धनु राशि। वैसे राशि कौन सी है? 9 नंबर, सबसे बड़ा अंक है। तो प्रभावशाली, अत्यंत सुदृढ़ स्थिति में हम जानेंगे आज धनु राशि और लग्न वालों के लिए ये 4 सितंबर 2023 को 118 दिन के लिए, अर्थात पूरे साल ये प्रभाव रहेगा। आपने देखा होगा जो कम होता है गोचर उनके लिए हम, लेकिन ये बड़ी 100 दिन के ऊपर जा रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है प्रिय दर्शकों। तो हम जानेंगे कैसा जाएगा धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि और लग्न कैसा होगा ये गुरु का। सबसे पहली बात, आपके जब ये राशि स्वामी हैं, वही बात आ जाती है कि घर का मालिक है जब, तो क्या होगा? प्रभावशाली है, बलशाली है, अत्यंत शुभ स्थिति। एक शब्द में कहेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति। आप कोई काम करने के लिए विचार कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिनता से जूझ लेने के बाद क्या करता है? अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है। भुक्तभोगी जब बन जाता है, किसी बिल्कुल समस्या से त्राहिमाम कर चुका होता है, तो उसको कई बार, एक तो वैसे भी 2 स्वभाव की राशि है, तो इनको अनिर्णय की स्थिति कई बार इनके सामने, मतलब ऐसा इनके लिए कुछ है ही नहीं है संभव साधने की जब राशि है, तो सबको भी साध देते हैं, सबको सही मार्ग दिखा ही देते हैं, सिखा ही देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप बहुत ही शुभ स्थान में ज्ञानी, अर्थात ज्ञान में वृद्धि का निरंतर अवसर बना हुआ है। वैसे ही ज्ञान के विषय में इनके बारे में क्या कहना, जो है वो तो कहेंगे अरे बड़ा दुख तो हर किसी के लिए, छोटी कोई बच्चा है उसके लिए तो उसका बैग उठा के चलना ही उसको उसमें ही दुख सा लगता है। तो ये सब हमें ध्यान देना है इस समय। आज की बात करिए, जो आपके काम कुछ अटक रहे थे या नहीं बन पा रहे थे, सारे काम बनेंगे, सारे कार्य पूर्ण होंगे, सीधी दृष्टि लाभ पर है, लाभ होगा, अवसर है लाभ का। तो लाभ कैसे नहीं होगा? भाग्य में वृद्धि होगी। अपनी 3 दृष्टियां हैं, साथ में आगे पीछे वाले भाव का भी प्रभाव आ रहा है यहाँ पर, है ना। भाव के प्रभाव में वृद्धि करती है, और बहुत ज़्यादा हम ज्योतिषी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो सामान्य दर्शकगण हैं वो समझ नहीं सकेंगे। हमें यहाँ सबकी सुलभता का ध्यान रखना होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारे चैनल पे आए, तो अब वही बात है, ये हमने देखिए आपको बताएंगे कि कौन कितना ज्ञान अर्जन करता है। मौका मिला, कोई ज़रा सी देर में बहुत कुछ समझ लेगा, लेकिन क्या होता है, कोई जिसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में या किसी भी चीज़ में, तो वो क्या करेगा, उसको कितना भी लेक्चर दे दिया जाएगा, उसको बात समझ में नहीं आएगी, उसके ऊपर से बाउंस हो जाएगी। तो अब जैसे कि ये हमने एक लिया, ये एक कलम है, पेन बहुत इम्पोर्टेंट है हर विद्यार्थी के लिए, हर किसी के लिए अपने अपने तरीके से कार्य करता है अपना काम इससे। एक ये है, अब देखिए ये भी नीला ही है और ये भी नीला है, लेकिन आप इसका फ़र्क साफ स्वयं देख सकते हैं। आप कहेंगे प्रैक्टिकल से भी हम बताने लगे आपको, तो कहाँ नीला ही जाएगा, लेकिन ये डार्क है और ये वाला लाइट है, तो यहीं पे चेंज आ गया ना, डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, क्षमता भी है, लेकिन वो क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो धनु वालों के पास बहुत कैपेसिटी है, और हमें लगता है हर किसी के पास, वही बात आ गई ना, हर किसी के पास है, लेकिन कौन अपनी
एनर्जी को कैसे यूज़ करता है। अब बात हम करेंगे इनके बारे में। लाभ पर सीधी दृष्टि पड़ रही है तो लाभ के आपको अच्छे। सबसे पहले आप धार्मिक होंगे। धर्म से जुड़े रहना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक। कई बार लोग समझ गए होंगे, समझने वाले ढोंग करते हैं और कि बहुत धार्मिक है और नाम है जो भी है, लेकिन कई बार लोग जो होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं। अब बहुत ज़्यादा धार्मिक होने का भी खैर क्या ही मतलब है ठीक है, आपके पास है, आप उसका दान करिए, पुण्य करिए, आपको जो करना है अपने अनुसार, क्योंकि दान भोग और नाश धन का इतना ही कार्य है। तो आज हम इन राशियों की, आज ये पूरी चर्चा हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि पिछले भी हमने हर एक में 4 के बारे में बताया। फिर से आपको इन्फॉर्म करना है यहाँ पर कि 4 राशियों के बारे में हमने बताया है पहले में, फिर 4 और अभी 4, टोटल कुल होती हैं 12। जिसको नई जानकारी है थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, लेकिन आप कुछ ना जानिए ज्योतिष के विषय में, आप इतना तो ज़रूर जानिए कि आपकी राशि क्या है, कम से कम इतना तो व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो आपके लिए हमने जाना बहुत अच्छा है, और आपके व्यक्तित्व में वैसे ही व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और अत्यंत शुभ स्थितियाँ हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखिए धनु राशि वालों को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल सब भूल जाइए। ये शुभता प्राप्ति का अवसर है, सुलभ है, क्योंकि ना कोई शनि की 7.5 चल रही है और ना ही तो चेंजेस, आप कोई भी अपनी चेंज कर सकते हैं और अच्छी स्थिति है। सोच विचार कर ही करने वाले हैं और सोच विचार कर ही करना चाहिए। लाभ की स्थिति भी प्रगाढ़ है, सुलभ है, और साथ में भाग्य का भी साथ मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। सोने पे सुहागा कह सकते हैं। और भी हमने जितनी भी राशियों का देखिए बताया। और एक बात यहाँ कहेंगे, शनि भी वक्री हैं, तो इतने बड़े जो सबसे ज़्यादा जो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पूरे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, वो जो हैं इस समय वक्री हैं। वक्री होने में ग्रह प्रभावशाली हो जाते हैं, इतना ही कहेंगे। तो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो घबराने का और डरने का समय गया। वैसे भी नहीं डरते हैं, जिसको देखे नहीं डरना नहीं डरता है। और जिसको अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मकर राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये 118 दिन का समय 4 सितंबर को जब गुरु हुए वक्री, तो आपके लिए आ चुके हैं ये सुखेश के स्थान में। देखिए जहाँ पर गुरु विद्यमान हो जाते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, भारी पर ला देते हैं। कोई भी चीज़ होगी भारी होगी, आवाज़ भी लोगों की देखिए भारी होगी। नहीं, इसका मतलब नहीं है, वो तो फिर कुछ और ही है। ये बुध इत्यादि की, मंगल इत्यादि की गड़बड़ी की निशानी है। हमने ये बात कही, उसको अगर हम क्लियर नहीं करते यहाँ पर, सॉरी डिस्टर्बेंस। अभी हवा चल रही है थोड़ा और बारिश भी इस समय में हो रही है, टाइम है थोड़ा। तो हम बात कर रहे हैं मकर राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय। देखिए पूरे साल के लिए रहने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में प्रभाव करेंगे आपका। आप कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का भी आपका हो सकता है, अगर आपकी कोई बात चल रही है या जो कुछ भी है, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि आप वैसे उतने ज़्यादा आपके लिए कारक नहीं हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। साथ में लेकिन दृष्टि जो है सो है। बताइए अच्छा व्यक्ति जब मान लीजिए है तो वो क्या किसी का बुरा करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है तो वो कुछ निर्णय
कर भी सकता है। जब स्थितियों पर निर्भर करता। देखिए, चाणक्य नीति है, देश काल और परिस्थिति इनके द्वारा ही निर्णय किए जाते हैं। बड़े बड़े निर्णय या छोटे निर्णय भी इनके ही द्वारा। सबसे ज़रूरी यही है, क्योंकि इसके बिना आप सबसे ज़रूरी यही है। इतना जो कह दिया वो कह दिया, वही सही होगा। तो आपके लिए आपके पार्टनरशिप के साथ आपका अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे जा रहा था, नहीं बन रही थी आपकी, तो इस समय स्थिति सही है, आपकी बनेगी। आप उसको समझ पाएंगे कि जो बात उन्होंने कही है या आपने कोई बात कही है, कुल मिला के निर्णय की जो स्थिति थी वो सुलझ जाएगी। बहुत अच्छा है ये। यहाँ से वहाँ से पराक्रम देख रहे, व्यय भी करेंगे। अगर मान लीजिए धर्म कार्य में व्यय हो रहा तो इससे अच्छी क्या कोई बात नहीं हो सकती। इससे अच्छी क्या बात होगी, बहुत अच्छी। व्यय भी होगा तो आप सोच विचार के करेंगे। सुख में वृद्धि आपको मिलेगी। और आपको क्या चाहिए बताइए। तो सुख में आकर के बैठ चुके हैं इतने बड़े, तो ठीक है। कुछ भूमि भवन वाहन मकान में आपको कुछ ऊपर नीचे स्थिति बन सकती है, या आप जो विचार कर रहे हो कि मैं ये वाला मकान लेना है, वहाँ पर बात बन जाए। प्रयास करिए आप, क्योंकि कर्म क्षेत्र कार्य जब आप कुछ करेंगे तभी ना उसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको मिलना होगा तो वो मकान मिल जाएगा, या हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन आप व्यय करेंगे। जो व्यय करेंगे वो आप सोच विचार करेंगे। धार्मिक कार्यों में व्यय करते हैं, इससे अच्छी हम ये कई बार रिपीट भी लगता कर चुके हैं। जो हमारे देख रहे होंगे वो पकड़ लिए होंगे, समझ गए होंगे कि हम ये बात कहते रहते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं। कुल मिला के अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि शुभ स्थान। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, प्लस पॉइंट, क्योंकि सुख, इससे अच्छी क्या बात हो सकती। कोई व्यक्ति है मान लीजिए सुखी है तो अच्छी बात है ना ये, क्योंकि केंद्र स्थान है और ये बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट राशि और लग्न है कुंभ राशि। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक स्थितियाँ आ चुकी हैं। पराक्रम आकर के विराजमान हो चुके हैं। गुरु तो बड़े सोच विचार करके कार्य करेंगे, और गुरु अपने जब पराक्रम में आ गए हैं तो जो कुछ भी कार्य क्रियाकलाप होंगे बड़े विचार के समझे हुए, क्योंकि कुंभ राशि लग्न वाले वैसे भी बुद्धि विवेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सोच बहुत धीमे तो करेंगे लेकिन बहुत सोच विचार के अपना करते हैं ये लोग। तो वही आप करिए और वही आपके लिए उचित होगा। सीधी दृष्टि भाग्य पर है, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य ठीक है, शत्रु दृष्टि है, क्योंकि शुक्र गुरु थोड़ा, क्योंकि वो भी गुरु हैं, अपने अपने गुरु हैं, तो वो जानते हैं क्या है, तो बुरा तो नहीं कर देंगे, तो अच्छा है यहाँ से। और सीधी दृष्टि पार्टनर पे है तो पार्टनर आपको मिलेगा, अच्छा है। सब कुल मिला के सभी स्थितियाँ हैं और स्पष्ट है। जब ये वक्री काल चल रहा है जब, और ये इतने बड़े हैं, तो बदलाव आएंगे और शुभता प्रदान करेंगे। क्योंकि शुभ, जब बड़ा व्यक्ति निर्णय लेता है, घर के मालिक हैं मान लीजिए कोई भी है, तो वो क्या करेंगे, और अच्छा है तो अच्छा ही करेगा। शुभ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह इनको माना जाता है। वैसे माना शुक्र को भी जाता है, और साथ में बुध और चंद्र भी। चंद्र कुछ स्थितियों में है, ज्ञान है उनके पास, लेकिन अभी हम सबकी देखिए बात थोड़ी सी कर ली, इसलिए आपके लिए ही लाभकारी होता है अगर आप स्किप करके नहीं देखते। तो हुई इनकी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा ये 4 सितंबर को, जब गुरु आपके देखिए राशि के स्वामी हैं। राशि और लग्न वाले अब ध्यान से सुने, मीन राशि और लग्न तो आपके लिए आ चुके हैं ये परिवार स्थान में, धन स्थान में। देखिए एक बात यहाँ हम कहेंगे, सरकारी नौकरी के कारक नहीं होते हैं गुरु, वो अलग है, ज्ञान के कारक हैं। नैसर्गिक ज्ञान, वृहद ज्ञान, जब ज्ञान के कारक हैं, और तो आप कई बार सिर्फ अपनी बात ही मनवा लेना चाहते हैं। ये कहा गया है ना, जहाँ से ये बढ़ जाते हैं वहाँ थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बुरा, कई बार मिश्रित फल हो जाता है। तो मीन राशि वाले भी ध्यान से सुने, मीन राशि के जब बैठ चुके हैं धनेश, धन के स्थान में आकर के, तो क्या होगा, धन में वृद्धि होगी या अनियंत्रित खर्चे आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं।
तो जब अनियंत्रित खर्चे आपके सामने आएंगे तो आपका थोड़ा बॉडी में कड़वाहट और हितैषी भी पता चला शत्रु में परिवर्तित हो रहे हैं। वैसे आप बहुत अच्छी वाणी ही बोलते हैं, सधी हुई और शुभ वाणी बोलते हैं। गुरु की राशि कहने की बात नहीं है, फिर बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि हमें पता है, आप अगले की बात ही नहीं सुनना है, कि आपको मालूम है ठीक है, लेकिन अगले का सुनना भी ज़रूरी है। और आप यहाँ से आप शत्रुओं को तो थोड़ा भूल ही जाइए, क्योंकि सीधे सीधे शत्रु पर दृष्टि पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, शत्रु आपका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनसे बिला वजह शत्रुता करके अपना समय और ऊर्जा, आप अपना पैसा रुपया भी मान लीजिए, कई बार मान लीजिए कहीं जा रहे हैं बात करना तो पैसा कुछ में लगता है ना, तो जाया कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी करने के समय कोई आवश्यकता नहीं है। उनको इग्नोर मारो, इग्नोर अवॉइड करिए आप। तो यहाँ से आपके लिए कुछ मंत्र, अगर आप पूजा पाठ में आपका मन रम सकता है इस समय, ये समय ऐसा है कि वैसे कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि धार्मिक हैं, ठीक है धार्मिक तो हैं, लेकिन साथ में क्या है, आध्यात्मिक भी है। उतना धार्मिक न हो करके आध्यात्म रुचि रखते हैं, और आध्यात्मिक हुए बिना ज्योतिष भी नहीं हो सकती है। देखिए कहाँ से कौन सी बात हमने रिलेट की। लेकिन आपको ये है कि अधैर्यशाली नहीं बनना है, इतना ही कहना है। और साथ में आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे, काम में आपका मन लगेगा, और आपके लिए कार्य क्षेत्र में आपके कोई स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं जो कही जा सके कि बाधित है। तो कुल मिला के अच्छा ही आपके लिए, क्योंकि ये स्थान असल में थोड़ा सा क्या, ये मारक स्थान है। इस वजह से हमने ये बात आपको कही कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तो हुई हमारी सभी राशियों की बात। आज ये चर्चा पूर्ण होगी, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। सभी राशियों पर हमने बात की, और उपाय के लिए ये कहेंगे कि अगर आप केसर का तिलक लगा लें और मंदिर में आप समय मिले तो दर्शन करने अवश्य जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।